एक मंत्री के खिलाफ सरकार ने विजिलेंस इंक्वायरी की बात की है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार आई है अभी तक हमने किसी भी मंत्री के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के भी किसी मंत्री के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं की गई है। और ये चिट्ठियां आती है कई प्रकार से, बीजेपी के समय में भी आती है, बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ भी हमारे पास चिट्ठियां आती है, उसी तरह मेरे खिलाफ भी चिट्ठियां आती है, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ भी चिट्ठियां आती है, जिसमें कई प्रकार की बातें की होती है। चाहूँगा कि पर्यटक आए, बर्फबारी का लुत्फ उठाए और निश्चित रूप से ये बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आना। ठाकुर जी का बयान आ रहा था और अखबार में भी देख रहा था कि एक मंत्री के खिलाफ सरकार ने विजिलेंस इंक्वायरी की बात की है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जब से हमारी सरकार आई है अभी तक हमने किसी भी मंत्री के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के भी किसी मंत्री के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं की गई है। और ये चिट्ठियां आती है कई प्रकार से, बीजेपी के समय में भी आती है, बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ भी हमारे पास चिट्ठियां आती है, उसी तरह मेरे खिलाफ भी चिट्ठियां आती है, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ भी चिट्ठियां आती है, जिसमें कई प्रकार की बातें की होती है, जिसमें गवर्नर से एड्रेस की होती है, गवर्नर से मार्क होकर आती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मार्क होकर आती है। तो इन चिट्ठियों की एक प्रक्रिया है, उन चिट्ठियों की प्रक्रिया को मेरे पास लाया जाता है और उसको फिर हम फाइल कर देते हैं। मतलब कई लोग हैं यहाँ जो तथ्यहीन आरोप लगाते हैं। जयराम ठाकुर जी के खिलाफ भी आरोप लगाए गए थे, हमने उस चिट्ठी को भी फाइल किया। उसी तरह उप मुख्यमंत्री के खिलाफ भी किसी ने लिखा, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी किसी ने लिखा, मंत्रियों के खिलाफ भी लिखा। तो इसका मतलब ये नहीं कि सबकी इंक्वायरी होती है। कोई तर्क के साथ आए, कोई एफिडेविट सबमिट करे, तब तो बात होती है। कोई किसी की ट्रांसफर से नाराज हो जाता है तो आरोप लगा देता है। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है, ये सरकारों में चलती आ रही है, मेरे समय से नहीं है। जब से सरकारें बनती आई है, प्रथम मुख्यमंत्री के समय से आज तक के मुख्यमंत्री के समय तक जितने भी मंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी शिकायतें आती है, वो मुख्यमंत्री उस पर कोई तथ्य नहीं होते तो उसको फाइल करता है। तो जयराम ठाकुर जी के समय भी इस प्रकार की चिट्ठियां आती थी और उनके समय तो चिट्ठियां कई प्रकार की आई है। फिर उसके बाद भी उनके खिलाफ भी चिट्ठी मेरे पास आई, मैंने उसको भी फाइल किया। सबको फाइल करना होता है, एक प्रक्रिया है, इसको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, सरकारी प्रशासनिक प्रक्रिया है। बीजेपी तो 5 भागों में बटी हुई है, हम नहीं कह रहे, वो अपने आप ही बट रहे हैं। हमें बांटने की कोशिश ना करें। जिन्होंने जो सत्ता के लालची लोग थे वो चले गए हैं। अब सब जो है वो सेवा वाले लोग, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के विधायक हैं, वो सब रुके हैं, उनमें कोई दो राय नहीं है। और ये ख्वाब लेना बंद कर दे, भविष्यवक्ता बनना बंद कर दे। इसी भविष्यवक्ता बनने के रूप में उन्होंने 3 आज़ाद प्रत्याशियों से इस्तीफा करवा दिया। और ये भी लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि आज़ाद प्रत्याशी अपना इस्तीफा स्वीकार करवाने के लिए विधानसभा के प्रांगण में 3 दिन बैठे। और इस आत्मविश्वास का ये था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं हिमाचल की जनता का, आम लोगों का, देवी देवताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन आज़ाद प्रत्याशियों ने आत्मविश्वास के साथ इस्तीफा दिया था कि हम दोबारा चुनकर आएंगे, हिमाचल की जनता ने उन्हें रास्ता दिखाया है और हम 34 से फिर 40 हुए हैं। तो ये जयराम जी ठाकुर जी भविष्यवक्ता बन गए हैं। वो इसलिए ये कह रहे हैं कि वो 5 गुटों में सबसे अपने आप को सर्वोपरि नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो बार बार इस प्रकार की बात कह रहे हैं। तो मैं इस बात पर इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात तो ये है कि 23 दिसंबर को बर्फबारी शुरू होती थी, 23 जनवरी को आज बर्फबारी हुई है और अच्छी बर्फ पड़ रही है। हमारे बागबानों को इससे राहत मिलेगी, हमारे किसानों को इससे राहत मिलेगी और निश्चित रूप से हमारे पर्यावरण को भी इससे राहत मिलेगी। मेरा ये मानना है कि जो क्लाइमेट चेंज के कारण कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव आया है और इस बदलाव का हमने साइंटिफिक अध्ययन करने की बात अधिकारियों से की है और इस मामले में अधिकारी और साइंटिस्ट बैठकर आगे किस प्रकार हमारे प्रदेश में जब से आपदा आ रही है उन सब का अध्ययन कर रहे हैं। चाहूँगा कि पर्यटक आए, बर्फबारी का लुत्फ उठाए और निश्चित रूप से ये बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आना भी चाहते हैं और हमारे को उसका टूरिस्ट सीजन का भी हमको इसका फ़ायदा मिलेगा।